इसलिए जल्दी से वो नींद की गोली लेता है और वापस सपने में चला जाता है। वो फिर से दौड़ना शुरू कर देता है और इस बार एक लंबी छलांग लगा के दोनों एंटीक चीजों को पकड़कर तुरंत कहता है आई एम ड्रीमिंग और अपने होटल के बेडरूम में दोनों चीजों को ले आता है और अपने काम में कामयाब हो जाता है। इस बार सेंग्यू खजाने को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है ताकि वो अमीर लोगों से बिजनेस करे, ज्यादा प्रॉफिट कमाए और अपना एक एम्पायर खड़ा कर सके। उसे उस खजाने के बदले में $2 मिलियन मिलते हैं। जब वो डीलर से मिलके बाहर आता है तो रास्ते में उसे सैंग-जी मिल जाता है जो बहुत गुस्से में उसके पास आता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंग्यू मर चुका है। सैंग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट करता है और उसे उसके पैसे वापस देता है जो उसने स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिए थे। अगले दिन सैंग्यू हुआर के कैफे में जाता है और कॉफी ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआर पहचानने से मना कर देती है। उसी रात सैंग्यू सैंग-जी के साथ डिनर में ड्रिंक कर लेता है। सैंग-जी उसकी सफलता का राज जानना चाहता है, इसलिए सैंग्यू को उसके होटल के कमरे में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाने के बाद वहाँ से जाने का नाटक करता है। वो वापस आता है और सैंग्यू के वॉलेट और चेकबुक को देखता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब अचानक सैंग्यू अपने हाथों में गोल्ड की बहुत सारी चेनों के साथ नींद से जाग जाता है। सैंग-जी उसका राज जान जाता है। अगले दिन सैंग्यू हुआर का कैफे खरीद लेता है और उससे यह डील करता है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों पैसे इक्वली शेयर करेंगे और लॉस हुआ तो सारे मैं दूंगा। ये दिखाने के लिए कि हुआर सैंग्यू की कितनी आभारी है, वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है जहाँ वो दोनों अपने शेयर्ड बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। सैंग्यू वापस अपने होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो एडवेंचरस सपनों में चला जाता है और सैंग-जी उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अपने सपनों में वो बैंक लूटता है जहाँ वो दिखाता है कि अब वो इन चीजों में एक्सपर्ट हो चुका है। उसका अब सपनों पर पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग से इन चीजों को अपने इशारों पर नचाता है। राक्षस भी अब उसका कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देना सीख गया है। सैंग्यू अपने सपने से लाल रंग की लग्जरी गाड़ी भी लाता है। सैंग्यू गिफ्ट के तौर पर एक पैसों का बैग फूड स्टॉल वाले आदमी के पास भी रख देता है, इतनी बार फ्री में खाना देने के लिए। कैफे बंद होने के बाद सैंग्यू हुआर के साथ वॉक पर जाता है और थोड़ी सी बातचीत के बाद हुआर गैस कर लेती है कि सैंग्यू एक स्क्रिप्ट राइटर है। सैंग्यू पकड़ा न जाए इसलिए उसने एक स्क्रिप्ट लिखी और सैंग-जी को पढ़ने के लिए दी। तब तक वो एक सपना देखता है और जैसे ही सैंग्यू नींद से उठता है, सैंग-जी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होने के कारण उसे पढ़ के रो रहा होता है। वो दोनों स्क्रिप्ट को फिल्म कंपनी को बेचने का प्लान बनाते हैं और बेस्ट एक्टर्स को हायर करने के लिए कंपनी को पैसे भी देते हैं ताकि मूवी हिट रहे। कुछ दिनों बाद सैंग्यू अपने सपने में कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो एक राक्षसी साधु को गर्दन नीचे करके सिंहासन पर बैठे हुए देखता है और जब वो उसके शरीर से उसका गोल्डन बेल्ट निकालने की कोशिश करता है तो सैंग्यू की अंगुलियां गायब होने लगती है और जलने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपना हाथ पीछे लेने के बाद दोबारा बेल्ट को निकालने की कोशिश करता है और इस बार कामयाब हो जाता है। एक रात सैंग्यू हुआर को उसी छत पर ले जाता है जहाँ वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसे फायर क्रैकर शो दिखाता है जो उसने स्पेशली हुआर के लिए ऑर्गेनाइज किया था। जब सैंग्यू अपने रूम में वापस पहुंचता है